बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने आदिवासी समाज की महान परंपरा का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जो आदिवासियों के बीच भेदभाव करना चाहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि हजारों साल पहले भगवान राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाकर समझा दिया था कि हम एक हैं। उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आदिवासियों की शंका का समाधान किया और साफ कहा कि यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासियों पर लगने वाली नहीं है। उन्होंने आदिवासी समाज से भ्रांतियों से बचने और भेदभाव करने वालों को पहचानने की अपील की है। यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। नैसर्गिक जीवन पद्धति, हमारी कस्टमरी, हमारे परंपराएं, हमारे जीवन पद्धति के हम हमेशा आदिकाल से उसको लेते हुए साथ में उसको बगैर छोड़े उसके साथ जीते हुए आगे हम अपने राष्ट्र का, जहाँ रहते हैं वहाँ का हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो आदर्श बना रहे, वो संस्कृति बना रहे, वो परंपरा बनी रहे और हमारी जो पहचान है वो हमेशा दुनिया के सामने दिखे। रांची की कोकर से लापता 1.5 साल की अदिति का 16 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। अदिति की सकुशल बरामदगी को लेकर रांची में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच रांची के कोकर से लालपुर होते हुए स्थानीय लोगों का विरोध मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। कोकर से लापता 18 माह की अदिति का लंबे समय के बाद भी पता नहीं चल पाया है और जिसको लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के कोकर से स्थानीय लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट का चौक पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार अलग अलग नारों तख्तियों के साथ लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्बर्ट का चौक पर सीधे बात करेंगे अदिति, जो यहाँ अदिति की माँ है, बोले कि बेटी गए कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। अभी तक कुछ खबर? अभी तक कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। तो आप लोग किसी से मुलाकात की हो, कोई जानकारी मिली हो? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत प्रशासन लोग काम कर रहे लेकिन अभी तक कोई तरह का जानकारी नहीं मिली है। बच्ची का माँ का आंसू सूख गया रो रो करके। ये जो भीड़ यहाँ पर देख रहे सैकड़ों की संख्या में, इनको क्या मिल रहा है, क्यों आए हैं? ये एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, आग्रह करने आए हैं पुलिस प्रशासन से, वर्तमान सरकार से, हमारी बेटी को ढूंढ करके हमको वापस कर दीजिए। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी पहुंची हैं और कई महिलाएं तो बाकायदा गोद में अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हैं, बच्चे को गोद में लेकर पहुंची हैं प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, हम लोग का बच्चा के ढूंढने के आए हैं कि जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि हम लोग का बच्चा के खोज दे, क्योंकि छोटी बच्ची है, माँ के बिना कैसी होगी। आज 16 दिन हो गया, एक माँ पे क्या गुजरती है वो हम लोग समझ सकते हैं। प्रदर्शन में कोकर के स्थानीय महिलाएं भी गोद में अपना बच्चा लेकर पहुंची हैं। जाहिर है कि इसको लेकर अदिति पांडे की सकुशल बरामदगी को लेकर कि वास्तव में 18 माह की अदिति कहाँ है, उसको लेकर लगातार जो है परिजन यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी बच्ची को सकुशल कहीं से लाकर परिजनों को सौंपा जाए। मैं संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसी बीच उपायुक्त के निर्देश पर 2 दिवसीय विशेष जांच अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील
अभियान के तहत जिले भर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, मिठाई दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट के खाद्य पदार्थों की जांच की गई। मौके पर ही सैंपल की जांच कर गड़बड़ी मिलने पर खाद्य पदार्थ नष्ट करवाए गए और संबंधित दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। पूरे जिले में रांची से मोबाइल फूड टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है। साथ में जूनियर एनालिस्ट लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट पे फूड जितने भी फूड मिठाई दुकान है, टेलीकॉम चेन, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सरायढेला से हम लोग ने स्टार्ट किया है। आखिर वो चेक किए तो वो तो सही था, ठीक है, उनका करना सही है, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ यहीं पे ये चीज़ हो रहा है या फिर बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ मतलब आपका कहना रेस्टोरेंट पे भी होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो वहीं पे होना चाहिए ना। क्या बोले जांच अधिकारी? क्या बोले सर, वही बोले कि कल हटा दिए तो हम सामान फेंक दिए सब। चेतावनी दिए हैं फिर से दोबारा नहीं करने का? दोबारा कभी नहीं करेंगे, लेकिन एक मेरा कहना है कि सारा दुकान वाला का बोलिए। खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने सीसीएल रजप्पा एरिया में डीजल चोरी की घटना को नाकाम कर दिया। दरअसल चोर बेस वर्कशॉप परिसर में घुसकर डीजल चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा विभाग और पुलिस की पहुंचते ही फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने 5 बाइक, 9 गैलन डीजल, चोरी में इस्तेमाल हुई रस्सी और पाइप बरामद किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से डीजल चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। और राजधानी रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई। करम टोली में युवती से शरेआम छेड़खानी और अश्लील हरकत की गई। पीड़ित की शिकायत पर लालपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छेड़खानी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में मुख्य आरोपी विनय हरियाणा के भिवानी जिले के तेलंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। खबर धनबाद से, जहां धनसार थाना क्षेत्र में चल रहे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी और लगातार हो रहे ब्लास्टिंग से इलाके के घरों में दरारें पड़ गईं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच विरोध कर रहे एक दलित नेता को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने धनसार थाने का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। जाती है वहाँ पे हो क्या रहा कि कुछ दिन पहले देवप्रभा कंपनी का जो है आए हुए थे कुलनाथ सिंह, सोनू सिंह, वो दोनों बोले कि कटिंग करेंगे, एरिया कटिंग का है। और दुमका में लोग बिजली कटौती से परेशान दिख रहे हैं। हाल यह है कि सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले में भी बिजली नहीं रही। इससे परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस जाम में जेएमएम सांसद भी फंस गए। हालांकि वे तुरंत गाड़ी से उतरे और लोगों की समस्या सुनी, साथ ही विभागीय अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पिछले कुछ दिनों से दुमका में भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी ओर बिजली व्यवस्था लचर हो गई है। शहर के कई इलाकों में तो कुछ ही घंटे में बिजली रहती है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोकल सांसद आज तक यहाँ इनका रेसिडेंसी इसी मोहल्ला में है। सांसद जी आते हैं, एसी हवा पर आते हैं, अपना गाड़ी से उतरते हैं, रूम उसका एसी, गाड़ी में एसी। तो मेरा कहना है, आम पब्लिक का कहना है कि आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए और किस वजह से उसको जिताया गया है। बच्चा का पढ़ाई बर्बाद जा रहा है पूरा, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा, पानी का समस्या, पानी तो आ ही नहीं रहा है, सप्लाई पानी भी बंद है इधर, मैंने बिजली एकदम के त्रस्त है, एकदम त्रस्त है एकदम। सिस्टम फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का मिस्त्री आता परेशानी क्या हो रही है इससे? परेशानी आता है कि जोड़ता है और फॉल्ट हो जाता है, फिर उड़ जाता है, जोड़ता है उड़ जाता है, लोड नहीं ले रहा है। इसमें जो है और ट्रांसफार्मर बढ़ाना होगा। हमने भी देखा, हम भी पता है, तो इन लोगों से हम आश्वासन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी होगा हम ट्रांसफर। खबर धनबाद से, जहां झरिया में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का गुस्सा फूट गया। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने
बिजली स्टेशन का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को जल्द बिजली बहाल करने के निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग ने जल्द आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया। तो विभाग का सबसे ज़्यादा लापरवाही है। आज से नहीं, कई आप तो देखें कि लगातार, बल्कि झरिया तो है, पूरे झारखंड का स्थिति पानी और बिजली पे विकराल रूप है। इसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए और हम अपने झरिया के लिए विशेष करके अभी 8-10 दिन पहले हम रांची में जाकर सचिव साहब के साथ बैठक किए, यहाँ के जीएम को भी साथ में लेकर बैठक किए। और पिछले 24 घंटा से लाइन नहीं है और इसको लेकर के पब्लिक पूरा आक्रोशित है और आक्रोशित होकर के यहाँ पहुँचे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग को लाइन मिले, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। परमानेंट ही प्रॉब्लम आ रहा है, परमानेंट। हर गर्मी में ट्रांसफार्मर चल रहा है, पूरा ठंडा लोड शेडिंग रहा, पूरा ठंडा मेंटेनेंस चल रहा है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के विस्तार, कार्यपद्धति, 2027 के पंचायत चुनाव के साथ साथ 2029 विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। नेतागण का कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और कार्यकर्ताओं के अंदर जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो संबोधन के माध्यम से आप देखें कि कल से आज तक हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी आए। आज 2 दिन से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाशिविर के कार्यक्रम में हमारे पूरे धनबाद महानगर के तमाम मंडलों से तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और इस कार्यशाला में केंद्र से लेकर प्रदेश तक स्तर के नेता इसमें कार्यशाला में भाग लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर चला करते हैं और अभी यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है पूरे देश भर में। झारखंड के भी सभी जिलों में जो संगठनात्मक जिला है उसमें हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है और इसमें हम विभिन्न हमारे टॉपिक्स हैं। संगठन का विस्तार कैसे करना है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। कांग्रेस को अंग्रेजों का मानस पुत्र बताते हुए समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया तो आजादी के बाद महात्मा गांधी की इच्छा के अपमान का भी आरोप जड़ दिया। सरना और सनातन को एक बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते। बाबूलाल का कांग्रेस पर करारा वार। कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का मानस पुत्र। कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूँ उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे इसमें। कहा कांग्रेस विसर्जन की बापू की इच्छा अधूरी। सरना और सनातन को बताया एक। सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का बाबूलाल पर पलटवार। सरना कोड पर चुप्पी पर उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे लाइव में दिखे और उनके निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व बताते हुए फिरंगियों का मानस पुत्र करार दिया। साथ ही आजादी के बाद बापू की इच्छा की अनदेखी का भी आरोप लगा दिया। कैसे लोगों को लड़ाना भिड़ाना यह अंग्रेज की फितरत थी और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे इसमें और जिसकी बुनियादी कांग्रेस क्या कहते हैं अंग्रेजों ने डाला था, लेकिन उसको लोग विसर्जित नहीं किया। गांधी जी की बातों को नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने।
इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने सरना और सनातन को एक बताते हुए दोनों को प्रकृति पूजक बताया। 2014 से पहले सरना धर्म कोड पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर समाज के विभेद पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए धर्मांतरण पर कांग्रेस के साथ जेएमएम की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने सरना कोड को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए सरना धर्म कोड का मुद्दा नहीं उठाने का भी आरोप लगा दिया। और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सरकार से ये नहीं कहते कि भाई आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना आवश्यक है, तो ये सिर्फ एक भटकाव की राजनीति करते हैं। सरना धर्म कोड और आदिवासी हित जनजातीय बहुल झारखंड में आम जनमानस से जुड़ा प्रमुख मुद्दा है। जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग पर सियासी घमासान मचा है। केंद्र सरकार और बीजेपी पर कोड को लेकर सत्ता पक्ष के दल हमलावर हैं, तो बीजेपी भी इस मुद्दे की काट में जुटी है। देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी का सीधा हमला झारखंड की सियासत में क्या असर डालता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन अब खुद सभी विभागों का जायजा लेंगे। सभी विभागों के अधिकारियों से पुरानी योजनाओं की चर्चा करेंगे, साथ ही अधिकारियों को नए टास्क देंगे। सीएम की समीक्षा बैठक से पहले सियासत तेज हो गई है। सीएम के ये बैठक क्या रंग लाएगी, इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीएम ने खुद संभाली कमान, सभी विभागों की करेंगे जांच, अधिकारियों को मिलेंगे नए टास्क, झारखंड की जनता को मिलेगा लाभ। झारखंड में सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा अब सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक सभी विभागों के कामकाज का जायजा लेंगे और पिछले टास्क और नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम के इस समीक्षा बैठक को लेकर सियासत तेज है। जहां एक और जेएमएम ने कहा हर 6 महीने में विभागों की जांच होने के कारण ही काम सुचारू रूप से चलता है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। कहा मौजूदा सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जनता को लूटने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को इस राज्य के विकास से मतलब नहीं है, उनकी नजर में विकास मतलब सिर्फ चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदना है। उसके बाद मानसून आ जाएगा। मानसून में निर्माण कार्य थोड़ा उसमें थोड़ी ढीली पड़ जाती है और लोग बाग भी खेतीबाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं, तो इसी कारण इस समय में इस समीक्षा बैठक को रखा गया। लेकिन सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार सिर्फ और सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है, अधिकारी धन उगाही में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में विकास का मतलब चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदने का है, चुनाव आयोग के जरिए वोट बंदी का है, चुनाव आयोग के जरिए राज्य की सरकारों को खरीदना है, राज्य की सरकारों को डराना है। यही उनके लिए विकास का मतलब होता है। लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब काम होता है, और महागठबंधन की सरकार में इस राज्य की जनता काम को देख रही है। हमें लगता है कि इस काम का भय जो है भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है, और जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। सीएम किस दिन किस विभाग के साथ बैठक करेंगे, जरा वो भी जान लीजिए। 25 मई से शुरू होने वाली इस समीक्षा बैठक में सीएम पहले दिन यानी 25 मई को जल संसाधन एवं पेयजल और वाणिज्य कर विभाग के साथ बैठक करेंगे। 26 मई को स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, 28 मई को नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग, 1 जून को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 2 जून को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग, 3 जून को खान एवं भूतत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग,
4 जून को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग, 5 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 6 जून को सीएम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 9 जून को पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 10 जून को गृह आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग के काम काजों का जायजा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम की समीक्षा बैठक से क्या फल निकलेगा और इस बैठक का झारखंड की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट।